खास कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है, लेकिन बजट से पहले लोगों को किस तरह की उम्मीद रहती है ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का बजट अब से कुछ ही देर बाद विधानसभा के पटल पर रख दिया जाएगा। आपको बता दें राज्य के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा 2026-27 का बजट पेश करेंगे। मध्य प्रदेश बजट 2026 में किसानों को फूड यूनिट और एमएसपी राहत मिल सकती है और ऐसी संभावना है कि युवाओं को स्कैनिंग में नौकरियां मिलेंगी और हेल्थ कैंसर ट्रीटमेंट मुफ्त और मिल्क स्कीम भी इसमें आ सकती है। इंडस्ट्री को पार्क्स और टैक्स की छूट मिल सकती है और वहीं सेहत के लिए करीब 2000 करोड़ पैकेज की घोषणा भी हो सकती है। बता दें कि जीएसडीपी बढ़ाकर विकास होगा। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये बजट राज्य को मजबूत बनाने वाला बजट होगा। अनुमान है कि बजट करीब 4.65 लाख करोड़ से अधिक का होगा, जो स्वास्थ्य, पोषण, किसानों, युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेगा। किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हर जिले में स्थापित हो सकते हैं, जो आय बढ़ाएंगे। इधर युवाओं के लिए स्किलिंग और रोजगार का जोर होगा, जहां इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क्स में नौकरियां बढ़ेंगी और हेल्थ में सीएम केयर स्कीम के तहत कैंसर और हार्ट ट्रीटमेंट मेडिकल कॉलेज में मुफ्त हो सकेगा। इसलिए जानते हैं, हम अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे सीधे और जानेंगे कि आम लोगों को इस बजट से क्या कुछ खास उम्मीद है। चलिए सबसे पहले रुक करेंगे कटनी की तरफ। जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ चल रहे हैं। जी जाहिद जी, जिस तरीके से पंकज राव भी हमारे साथ जुड़े हैं, दोनों की तरफ रुक करेंगे। पहले बात करेंगे जाहिद हुसैन सिद्दीकी से। जाहिद, जिस तरीके से बजट जो है मध्य प्रदेश का 26 और 27 का आने वाला, लेकिन अगर ये कहें कि बजट से पहले लोगों को कुछ खास राहत मिलने की उम्मीद होती है, बजट से पहले लोगों को तमाम तरह की उम्मीद लगाते हैं कि शायद अब ये बजट आएगा तो शायद हमारी जो जेब पे कम असर पड़े, फिलहाल क्या उम्मीद जागती हुई नजर आ रही है लोगों पर? तो बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश सरकार का ये आम बजट आज विधानसभा में पेश होने जा रहा है, जो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी पेश करेंगे। इस बजट को लेकर मध्य प्रदेश तमाम प्रदेश के लोगों को एक बड़ी आस है, एक बड़ी उम्मीद है। सबसे ज्यादा उम्मीद अगर बात करें महंगाई को लेकर है, जो आम जनता सोचती है कि कुछ राहत मिलेगी। वही घरेलू उत्पादों की बात की जाए, वही व्यापारियों की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, तो बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश का ये पहला डिजिटल बजट पेश होने जा रहा है। जो पूर्व में लास्ट ईयर जो किया गया था बजट पे सबसे बड़ा बजट था, 4,21,25,000 करोड़ बजट था। उससे बढ़कर लगभग 4,86,00,000 कुछ करोड़ का बजट पेश होने की अनुमान है। इस बजट में खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा युवाओं का और खास तौर पे जो स्वरोजगार योजना है उस पर सरकार संलग्न करने की बात करेगी। और जहां तक बात की घरेलू उत्पाद की, तो जहां तक बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश सरकार इस बार जो पिछले सत्रों के अपेक्षा ज्यादा बजट के प्रावधान में रोजगार को, युवाओं को, कृषि को ध्यान में रखकर बनाई जा रही। वहीं पर अगर हम बताना चाहेंगे आपको कि जहां तक सिंहस्थ भी आयोजन होने जा रहा है 2028 में, उसके लिए भी खास पैकेज देगी। और लाडली योजना बहनों की जो योजना है उस पर भी सरकार को प्रमुख ध्यान आकर्षित करा रही सरकार। उसके लिए बहनों को भी जो समूह होते स्व सहायता समूह, उनसे रोजगार प्राप्त कराने की ओर तो सरकार का पूरा ध्यान रहेगा। वही अगर आम जनता की बात की जाए, व्यापारियों की बात करें, किसानों की बात करें, छात्रों की बात करें, युवाओं की बात करें, इन तमाम लोगों के हर वर्ग का ख्याल रखने की वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। पर देखेंगे जहां तक इस बजट को लेकर लोगों के अंदर क्या अपेक्षा है सरकार से, क्या सोच रखते हैं, तमाम अगर बात करेंगे तो हम आपको छोटी से बताना चाहेंगे। जिस तरह का सरकार का बजट रहा है, तो जो सरकार अपना जो 25-26 में जो बजट दिया था उससे बढ़कर ये बजट आने वाला। कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार जो पूर्व में एक बीमारू राज्य कहा जाता था, अब मध्य प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो चुका है, विकास की ओर बढ़ चला है और सरकार प्रति वर्ष बजट बढ़ा के विकास के रास्ते को और द्वार खोलती जा रही है। हमारे साथ शहर के प्रबुद्धजन भी है, कांग्रेस नेता भी है, भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा मंडल के अध्यक्ष भी है। इनसे जानते हैं सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं इस बजट को लेकर जो आज सदन में बजट पेश करने जा रही मध्य प्रदेश सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का बजट जो आने वाला, उसमें हम लोगों की खासतौर से महिलाओं की बात करें, नारी शक्ति की बात करें, नारी शक्ति क्या अपेक्षा करती है सरकार से, इन तमाम मुद्दों पर जानने की चेष्टा करते हैं हम शहर के आम लोगों से कि कटनी जिले की वासी कटनी के लिए और प्रदेश के लिए क्या राय रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नारी शक्ति की। तो रजनी वर्मा जी हमारे साथ हैं। जैसा कि मध्य सरकार का बजट आज पेश होने जा रहा है, इस बजट को लेकर किस तरह की अपेक्षाएं सरकार रखती है आप? महिला होने के नाते मैं महिलाओं का ही पक्ष रखूंगी। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बढ़ती हुई महंगाई है। कहीं रेट बढ़ा के आप उस पर डिस्काउंट करते हैं तो कहीं क्वालिटी बढ़ा रहे हैं।
रसोई गैस के दाम इतने बुरी तरीके से बढ़ गए हैं। मैं बजट से पहले ये सरकार से एक अनुरोध करूंगी कि वोट बैंक की राजनीति करने के लिए बजट ना बनाए। जैसे कि आप देख रहे हैं लाडली बहना योजना जब वोट चाहिए था तो चालू किया गया, उसके बाद उसके पोर्टल आज खुले अभी तक बंद पड़े हुए हैं और लगातार उसकी मांगे हो रही। महंगाई आप देखें, ना तो गैस के रेट घटे, उज्ज्वला योजना के नाम पे भी जो रेट बढ़े हैं, लोग उज्ज्वला सिलेंडर ले तो लिए लेकिन उसको भरवाने की अब शक्ति उनको नहीं है। आप 1500 रुपए बढ़ा रहे हैं, दाम बढ़ा रहे हैं, सिगरेटों के दाम बढ़ा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, उज्ज्वला गैस की बात करें, महिलाओं की बात करें, उन मुद्दों पे अगर हम बात करें, हमारे साथ अभिषेक कामरकार जी जी कितना बजट पेश करने जा रही है, इस तरह की तमाम चीजों को लेके इस वर्ष का जो 26 का बजट जो पेश कर रही सरकार, क्या लगता है क्या नया होने वाला है? बिल्कुल, मैं आप इस बजट के विषय में आपने जो आज चर्चा रखी है, मैं तुलनात्मक बात करूंगा। आज गड्ढों में जूझती हुई पिछली सरकारें देखिए, आप बिजली से जूझती हुई सरकारें देखिए, आप अशिक्षा को लेकर जूझती हुई सरकारें देखिए, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है, निश्चित ही इन सारे आयोगों पर काम किया है। चाहे शिक्षा हो, चाहे बिजली हो, चाहे रोड सड़क नाली हो, हर क्षेत्र में बजट को बढ़ाया है। और रही बात आपने कहा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात, तो निश्चित ही लाडली बहना ये एक ऐसी ब्रह्मास्त्र योजना थी जिसने महिला सशक्तिकरण में अभूतपूर्व योगदान किया। और आज चाहे युवाओं के शिक्षाओं के लिए मतलब शिक्षा की बात करें, आज हम देखते हैं बड़े से बड़े चाहे जेई हो, चाहे नीट के एग्जाम में बच्चों को पढ़ने के लिए जो सरकार की तरफ से जो सब्सिडी प्रदान की जा रही है वो निश्चित ही अभूतपूर्व है। और हम इस क्षेत्र में लगातार महिलाओं युवाओं के और अन्य कंस्ट्रक्टिव जो भी विकास कार्य हो रहे हैं या होने वाले हैं उसको लेकर सरकार पूरी तैयारी में है। और यह अभी तक का मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड बजट है, क्योंकि पिछले बार 4.35 लाख करोड़ का बजट था मध्य प्रदेश सरकार का, और इस साल रिकॉर्ड 4.82 लगभग लाख करोड़ का बजट है। निश्चित ही कुछ नई चीजें आने वाली हैं, कुछ नई योजनाओं पर हम काम करने वाले, और मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से अब विकसित राज्यों में तुलना होने लगी। जैसा कि उन्होंने हम इसके साथ तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, लेकिन पंकज जी माफ कीजिए जाहिद जी, सवाल ये उठता है जाहिद जी कि सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है आम नागरिक झेलता है, और कुछ एक नागरिक जो है शायद पीछे खड़े दिखाई भी दे रहे हैं। इसके आपके पास आएंगे वापस, उनसे जरूर जानना चाहेंगे कि वो क्या उम्मीद लगाते हैं। लेकिन पहले हमारे साथ संवाददाता यहाँ से शेडोल से जुड़े हुए हैं पंकज राव, पंकज की तरफ रुख करना चाहूंगी। पंकज जी, बजट कुछ ही समय बाद पेश हो जाएगा, जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री बजट पेश कर देंगे, लेकिन बजट से पहले अगर कहे कि लोगों को कितनी राहत मिलेगी और क्या उम्मीद बजट से लगा रहे हैं, इस पर जरूर जानकारी लेना चाहेंगे। कुछ लोग आपके साथ दिखाई दे रहे हैं, जरा जानने की कोशिश कीजिए बजट से पहले उनको क्या उम्मीद है। देखिए, बताना चाहूंगा वैशाली की जिस प्रकार जो अभी बजट पेश होने वाला है, बजट को लेकर के लोगों की उम्मीदें हैं, और कहीं ना कहीं सरकार से जो उम्मीदें करके रखे हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है जो गृहिणी है घर की, उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद है। क्योंकि जो राशन की बात करूं, अगर मैं खाने पीने की सामग्री की बात करूं, उनको सबसे ज्यादा उम्मीद है। मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं, कई लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ कुछ घर की गृहिणी भी हैं यहाँ पर मौजूद है, जो शासन प्रशासन से मांग भी करें जो हमारा बजट पेश होने वाला है उससे किस प्रकार की राहत लोगों को मिलनी चाहिए, अपन बात करना चाहिए। ये हमारे साथ में गृहिणी खड़ी हुई है, किस प्रकार जो बजट है, जो उम्मीदें है, किस प्रकार से मुझे बताइए, थोड़ा सा और आगे आ जाए, बताइए। हाँ, ये तेल इतना महंगा है, दाल चावल इतना महंगा है, राशन इतना महंगा, हम लोग का बजट कैसे हो, कैसे घर चले हम लोग का। उम्मीद क्या है आपसे, जो सरकार अभी बजट पेश करने वाली है मोहन सरकार, उस पर क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीद यही है कि हम लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा राशन कम हो, बजाय जो तेल महंगा है, चावल दाल महंगा हो गया है, राशन जो भी है, दूध है, सब्जी है, हर चीज महंगा है, उसमें थोड़ा कम हो, उसमें जो है टैक्स जो कम, राशन ज्यादा शासन लगाए हो कम करे, तभी तो बजट वो हो पाएगा ना। लाडली बहना को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी जो ब्रह्मास्त्र लाडली बहना थी, तो लाडली बहना को लेकर क्या कहेंगे आप? लाडली बहना को लेकर यही कह रहे हैं कि जो है तो बहुत सी महिला जो छूट गई है उनके लिए हम ये बोल रहे हैं कि भाई उनको भी फार्म भराए जाए, उनका भी जो है तो फार्म भरे, और उनका भी जो है तो उनको भी मिले जो भी है। लाडली बहना को बहुत महिलाएं छूटी हैं, उनके लिए भाई उनका भी तो भरना चाहिए फार्म ना, जी। उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि जो भर गए तो उनको तो शासन दे रहा, जो नहीं भर गए तो बेचारी कहाँ जाए, उनको भी तो मिलना चाहिए, उनका भी तो अधिकार है ना। तो
हाँ घर के बजट को लेकर के जो गैस की बात करूं मैं कि गैस, सभी का कहना गैस बहुत महंगा है, उज्ज्वला योजना चल रही है, क्या इसका लाभ लोगों को मिल रहा है? क्या कहेंगे इस पे गैस को लेकर के? गैस को लेकर देखिए, गैस भी तो सब्सिडी नहीं आ रही हम लोग की, पहले तो आती थी अब नहीं आ रही है, गैस भी महंगी हो रही है। और जो उज्ज्वला योजना है कुछ महिलाओं को मिला, कुछ को नहीं मिला, तो सबको मिलना चाहिए। देखिए वैशाली, मैं बताना चाहूँ कि लोगों की उम्मीदें जो हैं घर को लेकर, घर के जो राशन को लेकर के है, और जो गृहिणी है घर की, सबसे मेन बात यह है कि घर के राशन को लेकर जो महंगाई बढ़ी उसको लेकर के है। हमारे साथ शिक्षक भी हैं यहाँ पर, जो यहाँ के रहवासी हैं, उनसे भी अपन बात करेंगे, उनका क्या कहना है, उन्हें शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे, अपन इसे बात करते हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार बजट पेश कर रही है, और हम इस बजट से हम आशा करते हैं यह बजट आम जनता, किसान और बेरोजगार लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। शिक्षा के क्षेत्र में यह है कि यहां पर हर जिले में शिक्षा, उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। लोगों को बाहर कोटा, विशाखापट्टनम कोचिंग करने के लिए जाना पड़ता है, तो सरकार बड़े बड़े वादे सब्सिडी करती है, लेकिन मध्यम वर्गीय जो लोग हैं इससे वंचित रह जाते हैं। और शिक्षा में एक और कमी है कि हर जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। हर अभिभावक चाहता कि मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएं। हर ब्लॉक में, जनपद में इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए, ताकि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ना जाना पड़े। बिल्कुल वैशाली, देख रहे हैं कई प्रकार जो बजट को लेकर के है, यहाँ शिक्षक का भी कहना है कि शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रशासन को होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल तो खुले हैं, मगर जिस प्रकार शिक्षा चाहिए बच्चों को बाहर, जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, जो उन्हें बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है। पर कहीं ना कहीं गृहिणी और जो शिक्षा को बात, बेरोजगार को लेकर के, किसानों की बात लेकर के, सभी लोगों की एक आशा इस बजट से जुड़ी हुई है। जी वैशाली, बिल्कुल कह सकते हैं कि सभी लोगों की आशा इस बजट से जुड़ी है कि क्या सौगात मिलेगी, कहां पे सौगात मिलेगी। लेकिन पंकज, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आम नागरिक जो होते हैं वो बजट में कहीं ना कहीं एक खास उम्मीद लगाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर असर हम कहें तो एक आम नागरिक की जेब पर ही पड़ता है, और वो ये चाहते हैं कि इस बजट में कुछ ऐसी सौगात मिले, कम से कम उनका घर का बजट जो है सुधर सके। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि शिक्षा को लेकर भी बजट की आस लगाई जा रही है कि शायद शिक्षकों, यहाँ पर जो छात्र है उनको कुछ यहाँ पर एक सौगात मिले। किसानों की एक समस्या बड़ी हो जाती, किसान उम्मीद लगाकर बैठे कि उनको इस बजट में कहीं ना कहीं कोई ऐसी सौगात मिले। लेकिन यहाँ पर अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या ये बजट जो आने वाला 26-27 मोहन सरकार ये बजट पेश करेगी, तो क्या लगता है ये उम्मीद लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों, शिक्षा, रोजगार और साथ ही साथ एक बड़ी आम जनता को राहत मिलेगी इसमें? देखिए वैशाली, मैं बताना चाहूँ कि जिस प्रकार जनता है, जनता इसकी उम्मीद लगा के रखी हुई है कि कहीं ना कहीं जो शासन बजट पेश कर रही, मोहन सरकार जो बजट पेश कर रही, वो किसानों के हित के लिए रहेगा, बेरोजगारों के हित के लिए रहेगा, शिक्षा के हित के लिए रहेगा। जो गृहिणी है घर के, जो राशन की बात मैं करूँ, जो महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी है, गैस की बात करूँ मैं, अगर मैं बात करूँ खाद्य सामग्री की, तो हर एक जगह पर हर एक चीजों का जो रेट है, जो टैक्स है, वो बढ़ाया गया है। उसको लेकर के लोगों घर का जो बजट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहूँ कि आखिरकार सरकार जो अभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में उसने कहा कि टैक्स कम कर दिए हैं, तो उसमें महंगाई कम होगी। तो महंगाई हर एक वर्ग का जो व्यक्ति है, जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, जो निचले स्तर का व्यक्ति है, वो व्यक्ति इसको नहीं खरीद सकता। कहीं कहीं उस मोबाइल की जो अगर मैं बात करूं, हर एक व्यक्तियों के पास आज मोबाइल है। बात यह कहा जा रहा था अभी कुछ दिन पहले कुछ बजट पेश हुआ था कि महंगाई कम हुई है। महंगाई किस चीज में कम हुई है? मोबाइल में महंगाई कम हुई है, गाड़ियों में महंगाई कम हुई है, पर पेट्रोल डीजल के रेट तो बढ़े हुए हैं। हर एक व्यक्ति के घर में गैस चूल्हा है, उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है। उज्ज्वला योजना के तहत में गैस सिलेंडर तो आपको मिल जा रहा है, गरीबी रेखा के जो निचले स्तर में जिनका कार्ड बना उन्हें तो मिल जा रहा है, पर आखिरकार इसे दोबारा भरवाएगा कौन? जी 877 रुपए यहाँ पर रेट है, मगर गैस सिलेंडर को लेकर के लोगों के घर का बजट आज भी घरों में चूल्हा जलने के लिए मजबूर है। जो ग्रामीण स्तर, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, आज भी उनके यहाँ चूल्हा जल रहा है। पर कहीं ना कहीं जो सरकार वादे कर रही है कि हम उज्ज्वला योजना चला रहे हैं, गैस सिलेंडर में सब्सिडी दे रहा है, पर मिल किसे रहा है, सबसे बड़ा सवाल उठता है। अभी हमारे यहाँ साथ में जो शिक्षक थे, उन्होंने कहा, एक हमारे सामने अभी एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति है, जो एक आम नागरिक है, उनका क्या कहना है इस बजट को लेकर, उनकी क्या उम्मीद है शासन प्रशासन से, मोहन सरकार से, अपने इसके बारे में सोचेंगे, बताया। मैं शिक्षक भाई है,
सबसे बड़ा तो ये बीमारी हो गया है कि लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं पड़ रहा है। करते हैं काम लेकिन 400 रुपये मिलता है, इसमें भी सब कुछ चला जाता है। पेट्रोल और डीजल कहाँ से अपने घर का बजट पूरा करे। और हर चीज का इतना ज्यादा महंगाई है और दुनिया भर का केस अदालत सब में फंसे हुए हैं मैडम, कुछ कहीं भी सुनाई नहीं होता है। सबसे बड़ा देखिए समस्याओं को लेकर के वैशाली सभी के पास कोई ना कोई समस्या है। बजट जो पेश हो रहा है सब, तो उस पर सारे लोगों की उम्मीदें हैं, सभी गृहिणी की उम्मीदें हैं, ताकि कहीं ना कहीं जो बजट पेश हो रहा है उसमें खास करके जो खाद्य सामग्री है उसका रेट कम किया जाए, उस पर उसमें टैक्स न लगाया जाए। जो आपको बता दूं, जो खाने वाला तेल था कहीं ना कहीं वो जो 120 110 रुपए था, आज वो 170 175 रुपए हो गया, जिससे लोगों को भारी ये महंगाई का जो महंगाई है उसको झेलना पड़ रहा है। जी वैशाली बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक महंगाई की भार आम लोगों के ऊपर पड़ती दिखाई दे रही। ठीक है, वापस आपके पास आएंगे। चंद्रेश यादव सागर से हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रेश जी की तरफ रुक करना चाहेंगे। जी चंद्रेश, बजट कुछ ही समय बाद पेश हो जाएगा, लेकिन बजट से पहले उम्मीद जरूर एक जाग जाती है कि कुछ ना कुछ बजट में आम नागरिकों को मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल वहां पर क्या उम्मीद लगाए बैठे हुए लोग मोहन सरकार से? जी वैशाली में आपको बता दूं, सरकार 4,70,000 का लगभग 4,70,000 करोड़ का बजट लाने वाली है। जी सरकार ने सब समुदाय को साथ देने का काम किया है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने इस बार एक नया बजट आने वाला है जो पहली बार रहेगा। 4 रोड मैप भी साथ में बजट लाएगी। जो 4 रोड मैप का भी आइडिया सरकार दिखाने वाली है कि मध्य प्रदेश रोडों को जो जाल बिछा रही है, उसके साथ साथ हमारे 4 जो पोल रहेंगे प्रदेश में तय रहेगी। इसलिए रोड मैप उनके साथ बजट के साथ पेश करने वाली है। आप बात करते हैं आम जन का क्या हाल है। आम जन को उससे मतलब नहीं सरकार बजट में क्या देने जा रही है। शिक्षा स्वास्थ्य बेग हो जाता है। महंगाई को लेकर सबसे ज्यादा मार आम लोगों पे महंगाई की पड़ती है। आम जनता क्या चाहती है कि महंगाई से कुछ राहत मिले तो हम बच्चों को कुछ आसानी से अपने पालन पोषण कर सके। इसी को चलते आप लोग क्या कहते हैं, हम आपको वो दिखाते हैं। सागर के आम लोग क्या कहते हैं, ये सरकार का जो बजट आने वाला है इसमें आपका क्या कहना हो, आप बजट किस तरह का सरकार को पेश करना चाहिए और आप क्या चाहते हैं, आम जनता क्या चाहती है? बार महंगाई कोई रुझान नहीं है, कितनी महंगाई होना चाहिए। कोई भी चीज में महंगाई बहुत ज्यादा होती है। बजट इतना है कि सीमा खत्म है टोटल। बताइए आप। ये शिक्षा को लेके भी आप चाहते हैं क्या? बच्चों को जब छोड़ते हैं शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, स्कॉलरशिप बढ़ा भी देनी चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में अच्छा होना चाहिए। सरकार लगभग कर रही है, आपका क्या मानना है? महंगाई बढ़ा रही है, अपने अपने में लगी हुई है, कोई मतलब नहीं। जी तो कहीं ना कहीं आम जन आक्रोश है महंगाई को लेके। सरकार का कहना है कि जो पिछली सरकार, लोगों का कहना है जो पिछली सरकार रही है उसमें इतनी महंगाई नहीं दिखती थी। ये नई जो सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी आई, महंगाई की मार आम जन को बहुत छोड़ना पड़ रही है। वैशाली बिल्कुल कह सकते हैं कि आम जनता कहीं ना कहीं एक उम्मीद जरूर लगा रही, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी जरूर दिखाई दे रहा है कि इस बजट में उनको क्या कुछ सौगात मिलने वाली। ठीक है, वापस आपके पास आएंगे चंद्रेश जी। जाहिद जी हमारे साथ जुड़े हुए कटनी से। जाहिद जी देखिए, सवाल ये उठता है, लाडली बहना जिसका अभी चर्चा भी की गई थी, एक गेम चेंजर ये योजना जरूर साबित हुई थी और कहीं ना कहीं आज लाडली बहना आज जरूर लगाएंगी कि 1500 रुपए मोहन सरकार ने कर दिए। अब इसको बढ़ने की उम्मीद है, तो क्या ये उम्मीद आज उनकी पूरी होगी? और अगर उज्ज्वला गैस की बात करें तो देखिए सबको ये गैस नहीं मिल रही। उज्ज्वला जिनको मिल रही है उसके लिए थोड़ी राहत है, लेकिन कहीं ना कहीं गैस के जो दाम है वो बढ़ते हुए नजर आते हैं और उस पर भी बोझ पड़ता है। और साथ ही साथ महिलाओं को खाद्य सामग्री के लिए काफी परेशान होना पड़ता है। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये उम्मीद लगाए कि सरकार ने जैसे लाडली बहना योजना लाए थे, क्या ऐसी ही और उम्मीद बनती हुई नजर आएगी? क्या यहाँ पर महिलाओं को और क्या यहाँ पर जो आम नागरिक उनको सौगात मिलती हुई नजर आएगी इस बजट से? बजट पेश होने वाला है जो पिछले वर्ष में एक बार राशि बढ़ाई गई है और ज्यादा बड़े बड़े प्रावधानों की उम्मीद की जा रही, तो संभवतः उम्मीद कर रहा हूँ गृहिणियों के लिए कुछ नई चीज निकल कर आएगी। और जहां तक अगर लाडली की बात करें, लाडली योजनाओं में जितना सरकार ने वादा किया था उस अनुसार चल रहा है, पर उससे कहीं ज्यादा की मांग की जा रही है, आसान ज्यादा भरो। हम बात करते हैं अमित शुक्ला जी से। अमित शुक्ला जी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। मध्य प्रदेश सरकार बजट जो आज पेश करने जा रही, इसको लेकर सरकार की जो अपेक्षा है, पब्लिक अपेक्षा है सरकार से, उस तरह से रहती है। आप क्या देखते, क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार से कोई भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। हम अपने कटनी शहर की बात करें तो यहाँ मेडिकल कॉलेज की डिमांड लगभग 10 वर्ष से चल रही है। यहाँ कॉलेजों सिर्फ एक तिलक कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है, इसके अलावा दूसरा कॉलेज खुल नहीं पा रहा है। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
इस सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार मचा हुआ है। 4,65,000 करोड़ रुपए के कर्जे पर सरकार चल रही है मध्य प्रदेश सरकार। इस 4,000-5,000 करोड़ रुपए महीने इनको ब्याज देना पड़ रहा है। इस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? स्कूलों में शिक्षक नहीं है। 1,18,000 स्कूल थे जो कि बंद हो गए। 95,000 सिर्फ स्कूल बचे हैं। मतलब गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं। बच्चों की संख्या जाके देखिए, स्कूल में जहाँ 500-500 बच्चे पढ़ते थे वहाँ 50 बच्चे नहीं है। जहाँ 10 शिक्षक रहते थे वहाँ 1 शिक्षक काम कर रहा है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। सड़कें पूरी जाके देखिए, कटनी शहर की बात करें, पूरी रोड उखड़ी पड़ी है। सीवर लाइन वाले काम करते हैं और उसमें कमीशन काटते हैं भाजपा के लोग, और रोड जहाँ की तहाँ बिल्कुल बना के देते नहीं है। सरकार शिक्षा पे बल दे रही है, शिक्षा बढ़ाइए, शिक्षा में और तरक्की करेंगे। आप कह रहे शिक्षा नहीं है, इस तरह की क्या व्यवस्था है सरकार की? आगामी जाके देखिए, पूरे कटनी जिले के स्कूलों में जर्जर स्कूल पड़े हुए हैं। पासवर होते हैं स्कूलों में। मैं बरागवा क्षेत्र की बात करता हूँ, कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चियों के लिए सिर्फ कॉम्प्लेक्स नहीं है, 55 प्लेस में जाके बाथरूम करती है। ऐसे कई रिकॉर्ड मेरे पास है। ये बड़े आरोप है सरकार को। सरकार अपने बजट इन तमाम चीजों प्रदान करने को चल रही। हम बात करते हैं मतलब व्यापारी जो है, जो मील व्यापारी है, इनको सरकार से करों को लेके क्यों अपेक्षा करते हैं? जैसे कि आप लोग उद्योगपति है, मिल संचालन करते हैं, सरकार से इन बजट में क्या अपेक्षा करते हैं? आप लोग किस तरह की राहत की उम्मीदें हैं? आज की तारीख में सरकार, मोहन सरकार काम तो बढ़िया कर रही है, लेकिन अच्छी उम्मीद ये है कि छोटे दुकानदार और मिडिल क्लास को महंगाई और व्यापार को लेकर के काफी परेशान, उसको लेकर के सरकार को कुछ न कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए जो लंबे समय तक छोटे व्यापारी और मिडिल क्लास को राहत मिल सके। टैक्स को लेकर किसी तरह की कोई उम्मीदें आप लोगों को या कुछ सुझाव देना चाहिए सरकार को? टैक्सेशन को लेकर के तो ठीक है, सरकार के द्वारा जो भी टैक्स दिए जा रहे हैं उनमें अगर जो रियायत बन सकती वो सरकार रियायत दे। सरकार से अपेक्षाएं व्यापारी की जो कर में छूट मिलना चाहिए और समस्याओं का जो करार हो पा रहे हैं उसको आसान करना चाहिए। अब हम बात करते हैं राजा जगवानी से। जिस तरह के सरकार बजट को लेकर आ रही है, आम जनता और जिले की अगर बात की जाए, जैसा अमित शाह जी ने कहा कि सरकार बजट में मेडिकल कॉलेज की घोषणा करे, शासकीय मेडिकल कॉलेज की पीपी का तो नकार दिया शहरवासियों ने, जिस तरह बंद करके संकेत दे दिया। तो क्या उम्मीद रखती है कि सरकार बजट में शासकीय मेडिकल कॉलेज, और जैसे पूरे कटनी में एक ही शासकीय कॉलेज है, शिक्षा कॉलेज एक ही मात्र, तो क्या कुछ अलग प्रदान उम्मीद करते हैं आप? जो कर्ज लेकर सरकार चलाए, हर 3 महीने में आप देख रहे हैं कि मोहन सरकार कर्ज ले रही है और उसके बाद जो है वो सरकार चला रही है, उससे बजट की क्या हम उम्मीद करें? आप देखिए लघु उद्योग, आप देखिए छोटा सा मैं कटनी जिले की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जितने भी लघु उद्योग थे, काफी मिले जो है माधवनगर में इंडस्ट्री एरिया में थे, वो बंद हो गए। यहाँ से वो छत्तीसगढ़ चले गए, नागपुर चले गए। उसके लिए सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं है। ये करोड़ों, और अभी हमारे एक मित्र ने, भाजपा के नेता ने, अभिषेक भाई ने लाखों हजार की बात की, यहाँ तक लाखों हजार कहाँ से आएंगे? जब आप स्वयं देख रहे हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं कि हर 3 महीने 4 महीने में जो है वो कर्ज लेकर सरकार चला रही है। इसके बाद इस बजट से कोई नहीं। आप देख लीजिए, गैस की बात कर लीजिए, आप खाद्य पदार्थ की बात कर लीजिए, कहाँ कहीं किसी में रेट कम हो रहा है। डीजल में आप देख लीजिए, पेट्रोल में देख लीजिए, किसी में रेट कम नहीं हो रहा है। महंगाई एक जरूर है कि वो वोट खरीद रहे हैं। नागरिक बहनों को वो 1500 रुपए देकर और वो 15,000 रुपए उनसे लूट रहे हैं। आप देखिए कितनी महंगाई हो गई, चीज में महंगाई। जी, महंगाई की बात है, कहीं ना कहीं देखिए जाहिर जी, कहीं ना कहीं महंगाई की मार जरूर यहाँ पर लोगों को देखने को मिल रही है। साथ ही ये कह सकते हैं कि बजट से कहीं ना कहीं लोग उम्मीद भी जता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अब ये देखना है कि अभी जो कुछ समय बाद बजट पेश होगा, क्या उम्मीद पूरी हो पाती है? क्या किसानों को लाभ मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिलेगा? ये कुछ ही समय बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये कहेंगे जाहिर जी समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें, ये बजट से राहत जरूर है, लेकिन बजट पर और चर्चा करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।